हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज फर्स्ट शिफ्ट में मैट्रिक परीक्षा में हुए साइंस के विषयों की परीक्षा में आज हम 80 प्रश्नों का सही आंसर पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सेट ए के 80 प्रश्नों का सही आंसर क्या होगा। आप सभी का अगर अलग सेट होगा तो क्या होगा, प्रश्न तो सभी सेम ही होंगे, क्वेश्चन नंबर में वेरिएशन मिलेगा। तो आप सभी को चेक कर लीजिएगा और अपने क्वेश्चन से मिलान कर लीजिएगा कि किसका क्या सही आंसर हो रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं आज हुए मैट्रिक परीक्षा के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए और अभी सभी ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेट ए को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेट ए में देखते हैं कि पहले प्रश्न का आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए का पहला प्रश्न है कि मंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर का पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुव्य श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है। तो स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज, यानी कि। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागफनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि BS4 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हेमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोसिन को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीज विकसित होता है कहाँ। तो यह विकसित होता है बीजांड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है यानी छोटी आंत का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन होता है कौन सा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो यानी कि बी और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सुजाक और एड्स मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार किस प्रकार होता है। तो यह होता है सेम के बीच का आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यौवनारंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यानी CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो तालाब किस प्रकार का है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मांस भक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग हो जाए? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी तक का एक उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा दर्पण लेंस संभवतः दोनों लेंस क्या है? दोनों लेंस संभवतः क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा उत्तर और लेंस हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल बटा सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है? तो यह हो जाएगा नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो यह हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत सेल से प्राप्त धारा, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वाहक बल से कम होता है। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो यह मीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 46 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का 24 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है? बी बराबर आपको बताना है, तो 49 का हो जाएगा जे बटा सी, यानी कि जूल बटा कूलम। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन कथन है? तो जूल बराबर हो जाएगा कूलम इंटू वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉन्ड CHO किसका अभिक्रियाशील समूह है? तो इसका हो जाएगा एल्डिहाइड समूह का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेनॉल को शांत H2 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो 53 का हो जाएगा ए, यानी कि CH4 मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है, 54 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त में कौन सा गुण समान होता है? तो यह हो जाएगा कक्षों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CaO प्लस H2O और बी बन जाता है CaOH का होल टू, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, 56 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, यानी कि 57 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? क्षारक के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। 7 से अधिक को क्षार और 7 से कम को अम्ल कहते हैं, 58 का सी हो जाएगा। 59 का, जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या H2O होता है, आप सभी को पता है, तो H2O है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा, तो यानी 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो धातु को आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है
कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय किसका हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम को अम्लीय कहते हैं, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइप का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर की सिल्वर आयोडेट का रंग कैसा होता है, तो यह श्वेत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि 64 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, यानी कि 65 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक का मान हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा 68 का सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो संक्षारक अम्ल क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है यह क्षार होता है, तो यह 7 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 10.5 हो जाएगा। अगला है कि सल्फर में संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, 2 8 6, यानी कि संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 73 का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों में तत्वों की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में से किस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, KLM होता है ना, आपको पता है, तो 74 का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो द्वितीय के KL होता है, यानी कि 75 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो इसको एल्केन कहा जाता है, यानी 76 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में कौन से तत्व को स्थापित किया गया, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैलियम तत्वों को बाद में उसमें पदस्थापित किया गया है, तो 77 का सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हो जाता है आपका एक निष्क्रिय गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हैं, तो वह तत्व है 2 सेल हो और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हो, तो क्या हो जाएगा 2 और 8, यानी कि वह तत्व हो जाएगा नियॉन, यानी कि परमाणु संख्या 10 वाले तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार आज हुए मैट्रिक परीक्षा के साइंस के सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में हुए प्रश्नों का आंसर की हमने बता दिया है। और इसी प्रकार अगर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम होने के बाद हम वीडियो लेकर आएंगे, तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।